गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एट्थ क्लास की एक पोएम पढ़ेंगे। एट्थ क्लास की पोएम है द ग्रास सुपर एंड द क्रिकेट। इसको बोलते हैं ग्रास ओपर, इसको बोलते हैं क्रिकेट। ग्रास ओपर क्या होता है? एक टिड्डा होता है और क्रिकेट एक झिंगुर होता है। तो आज हम इनके बारे में पोएम पढ़ेंगे। ये जॉन कीट्स की एक पोएम है और इन्होंने एक प्रकृति यानी नेचर के बारे में पोएम लिखी है। तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। पहले ये कहते हैं कि अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स स्टोरी, की जो एक पोएम है एंट एंड द क्रिकेट, पेज नंबर 21 पर आपने पढ़ी थी, उस जो कि एक स्टोरी बताती है। अनलाइक उसके तरह नहीं है ये, अनलाइक उसके जैसे नहीं है। तो कैसी है कि दिस इज ए नेचर पोएम, ये एक प्रकृति की पोएम है। इन द ग्रास ऊपर, इन इट, इसमें द ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन ए स्टोरी, कि जिस प्रकार एक कहानी में करेक्टर्स होते हैं उस प्रकार इसमें ग्रास ऊपर क्रिकेट अपीयर नहीं होते हैं। डू नॉट ऐसे नहीं होते हो तो क्या होते हैं? रदर इसके अलावा दे एक्ट एज सिंबल्स, वो एक संकेत या सिंबल की भांति काम करते हैं। ईच जस्ट समथिंग एल्स, और हर प्रत्येक है वो कुछ अलग ही मतलब निकालता है, उसका अलग ही सुझाव देता है या अपना अलग ही अर्थ बताता है। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़ें एंड नोटिस, और नोटिस करें कि हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ, कि किस प्रकार धरती की जो कविता है कीप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी खत्म न होने वाले गीत की तरह कीप्स ऑन चलती रहती है गर्मियों और सर्दियों में। हु सिंग्स द सॉन्ग, ये गीत गाता कौन है ये देखेंगे हम। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें एक जो ये आपको पिक्चर दिखाई गई है ये ग्रास ऊपर है, ये गा रहा है। और सबसे पहले पोइट क्या कह रहा है देखते हैं हम। ये कह रहा है कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कि धरती की कविता है वो कभी मरती नहीं है। डेड यानी मरना, खत्म होना। कि बर्ड्स जब वो गाते हैं वैसे तो धरती की कविता को, लेकिन बर्ड्स क्या हुआ है कि व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, कि सभी पक्षी बेहोशी की हालत में हैं यानी चुप हो गए हैं। विद द हॉट सन, कि सूर्य बहुत गर्म है, कि यानी अब समर का टाइम चल रहा है और सब पक्षी चुप हैं, बेहोशी की हालत में है। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और अपने आप को उन्होंने ठंडी पेड़ों की छाया में छुपा लिया है। उस वक्त धरती की कविता खत्म हो रही है, लेकिन ये कहता है कि फिर भी खत्म नहीं होती, नेवर डेड, नहीं मरती है। क्यों नहीं मरती है? इसका कारण है क्या है कि ए वॉइस विल रन, कि एक आवाज़ आती है फिर, यानी एक गीत बजता है किसका? फ्रॉम हैज टू हैज, एक बाढ़ से बाढ़। हैज होती है बाढ़, जो किसी पार्क के या खेत के चारों लगाई होती है ना, इसके कुछ स्पेशल प्लांट्स भी होते हैं जिनको भी हैज बोलते हैं। कि प्रत्येक हैज टू हैज में वो गा रहा है अबाउट द न्यू मॉर्न मीड। न्यू मॉर्न होती है नई, तराशी गई या काटी गई। मीड होती है मेडो यानी चरागाह। उनमें जो हैज होती है, उन प्रत्येक हैज में वो से एक वॉइस आती है। किसकी होती है वो वॉइस? दैट इज द ग्रास ऊपर्स, जो ग्रास ऊपर की वॉइस होती है, ये ग्रास ऊपर है। ओके, ये देखो आप ध्यान से, ये ग्रास ऊपर है ना, ये जो टीडा होता है ये गाता रहता है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, जो गर्मियों की जो शानदार गर्मियाँ होती है उनके अंदर ये लीड करता है, यानी आगे ये जब बर्ड चुप हो जाते हैं तो ये गाता है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, और वो अपनी खुशी से कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, अभी कहता है कि फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन, और जब अपने वो फन से या अपने काम से कभी कभार टायर्ड यानी थक जाता है, तब ही रेस्ट एट ईज बीनीथ, बीनीथ होता है नीचे, रेस्ट होता है आराम करना। सम प्लीजेंट वीड, किसी प्यारे से वीड होता है कोई घास पात, उसके नीचे वो आराम करता है, रेस्ट करता है। तो ये आपको गर्मियों में आपको देखना है कि कौन गाता है? ग्रास ऊपर गाता है। और उस वक्त बर्ड्स कहाँ होते हैं? बर्ड्स जब कूलिंग ट्रीज में अपने आप को छुपाए हुए हैं, उस वक्त गा कौन रहा है? ग्रास ऊपर। ये और कौन सा सीजन है? ये समर। नेक्स्ट स्टेंजा में आपको दिया गया है कि ये विंटर के बारे में दिया गया है। यहाँ विंटर में आएगा और गाता कौन है? क्रिकेट। और ये क्रिकेट की आप पिक्चर देख सकते हैं, ये क्रिकेट है, ये गाता है विंटर में। तो जॉन कीट्स हैं वो क्या कहता है अब कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, कि जो धरती की कविता है, सीज यानी खत्म होना या स्टॉप होना, कभी नहीं रुकती है।
ठीक है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग, जब कभी विंटर की जो शाम है वो लोन यानी अकेली होती है, यानी उस वक्त सब अपने अपने घरों में छुप गए होते हैं, शाम ये अकेली है। वैन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस, और जब फ्रोस्ट होता है यानी पाड़ा बर्फ, हैज रोट ए साइलेंस जिसकी वजह से साइलेंस आ गई है, चुप्पी आ गई है। कौन लाया चुप्पी? फ्रोस्ट लेके आया है, क्योंकि हर कोई चुप हो गया है, ठीक है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, उस वक्त हर कोई चुप है, उस वक्त किसी एक पत्थर के नीचे से श्रिल्स ऊंची आवाज लाउड वॉइस आती है। किसकी आती है? द क्रिकेट सॉन्ग, इस क्रिकेट का गीत उस वक्त सुनाई देता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो कि इंक्रीज होता है बढ़ाना, वार्मथ होती है गर्मी, जो कि गर्मी बढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो कहाँ गा रहा है वो? किसी स्टोन के नीचे से। कौन गा रहा है? क्रिकेट। कब गा रहा है? गर्मियों सर्दियों में, विंटर में, ओके। अब क्या होता है? एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, यह कहता है कि कोई व्यक्ति वन जो कि ड्रोजीनेस यानी नींद की अवस्था, आधी नींद की अवस्था में हो, उसको यह लगता है, सीम्स यानी लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो ड्रोजीनेस में हो, आधी नींद में हो, उसको यह लगता है, क्या लगता है कि द ग्रास ऊपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि ग्रास ऊपर ही है जो किसी घास वाली पहाड़ी के नीचे गा रहा है, इसको वो ग्रास ऊपर समझ लेता है। तो ये जॉन किट्स की पोएम थी, नेचर पोएम जिसको हम बोलते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। तो ये जो हमारी पोएम है इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे पहले। ऑन द ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट, ये हमारी पोएम है। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट्री ऑफ अर्थ इज, कि धरती की कविता है वो क्या है? एवर डेड, गलत। नेवर लाइव, ये भी रॉन्ग आंसर। नेवर डेड ये आंसर राइट है, और वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, नेवर डेड, कभी नहीं मरती है धरती, कविता कभी नहीं मरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद, कि सभी पक्षी हैं वो किससे फेंट यानी परेशान है या बेहोश हो गए हैं, बेहोशी की स्थिति में चले गए हैं। तो वो फ्रोस्ट नहीं है आपका आंसर, हंगर नहीं है, वो नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा द हॉट सन, गर्म सूर्य, ठीक है, यानी गर्मियों की बात है ना। हॉट सन, चमचमाता, चिल्लाता। आगे है वेयर डू ऑल द बर्ड्स हाइड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स होता है अपने आप को, ऑल द बर्ड्स हाइड छुपा लेते हैं अपने आप को। पक्षी कहाँ छुपाते हैं? ग्रासी हिल्स, रॉन्ग आंसर। स्टोन्स रॉन्ग, वीड रॉन्ग। कूलिंग ट्रीज, ठंडे पेड़ों में छुपा लेते हैं, आपका आंसर ओके हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे हुज वॉइस गो फ्रॉम हैज टू हैज, किसकी आवाज़ है वो हैज टू हैज यानी बाढ़ से बाढ़ में जाती है। तो ग्रास ऊपर की आवाज़ आपने देखी होगी, ग्रास ऊपर होता है जो गाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रास ऊपर। पोइट की नहीं है, क्रिकेट की भी नहीं है, और वो भी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द ग्रास ऊपर टायर्ड आउट ऑफ विद, कि ग्रास ऊपर है वो किस चीज़ से थक जाता है। तो वहाँ देखेंगे आप फर्स्ट स्टैंजा में आपको मिल जाएगा स्लीपिंग नहीं है, प्लेइंग नहीं है, ईटिंग नहीं है, फन, ये हो जाएगा आपका आंसर है फन। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि वैन इज इवनिंग लोनली, कि शाम है वो अकेली कब है। तो समर आपका आंसर गलत है, आपका विंटर में होती है वो। सेकंड स्टैंजा में आप देखेंगे विंटर, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ओनली बी। आगे आप देखेंगे व्हाट एज द फ्रोस्ट ब्रोट, फ्रोस्ट यानी पाड़ा या ठंड है वो क्या लेके आया है? ब्रोट मान लाना, तो म्यूजिक नहीं है, वॉइस भी नहीं है, और वो भी नहीं हो सकता फिर। तो साइलेंस, वो उसने चारों ओर चुप्पी फैला दी है, खामोशी। नेक्स्ट हु सिंग्स सॉन्ग्स इन विंटर, कि सर्दियों में कौन गाता है? तो आपने देखा सेकंड स्टैंजा में जो है क्रिकेट, वो आपका सर्दियों में गाता है। ये ग्रास ऊपर तो गर्मियों में है, पोइट कहीं नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, आंसर बी। नेक्स्ट 9 व्हाट इज द क्रिकेट सॉन्ग्स फुल ऑफ, जो क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो किस चीज़ से फुल है, भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कोल्डनेस आपका आंसर नहीं है, सैडनेस भी नहीं है, और वो नहीं है। तो आपका वार्मथ यानी गर्मी से भरा हुआ है वो, सर्दियों में भी गर्मी पैदा करता है वो। नेक्स्ट द वार्मथ ऑफ ग्रास ऊपर सॉन्ग इज एवर, यहाँ ग्रास ऊपर नहीं, ये क्रिकेट होना चाहिए। क्रिकेट की जो सॉन्ग की जो वार्मथ है, गर्मी है, वो क्या है? वो इंक्रीजिंग है, बढ़ने वाली है, बढ़ाने वाली है, ठीक है, बढ़ती है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ऑन ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट,
ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट पोइम का पोइट कौन है, तो वो जॉन कीट्स है। ओके, ये आपने शुरू में देख लिया था। तो आज की इस पोइम के लिए इतने का भी है। थैंक यू। ओके बच्चों।